जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आज 14 अप्रैल की सैनिक खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये बढ़ोतरी। 65 साल से 5%, 10%, 15% एडिशनल पेंशन। फैमिली पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। पेंशनर्स सीनियर सिटीजन को रेल किराए में छूट। 15 साल के बाद भी कम्यूटेशन कट रहा, स्पर्श बैंकों में तालमेल नहीं। स्पर्श पेंशन पोर्टल को लेकर पेंशनर्स ने की दो बड़ी शिकायतें। और 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर आए कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। पेंशनर्स की मांगों को लेकर 33वीं इस्कोवा की बैठक दिनांक 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशनभोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों पर मुहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से दिनांक 3 अप्रैल 2024 को जारी कर दिए हैं और इसको सभी पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेज दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से 3,000 रुपये किया जाए। नॉन CGHS और ECHS एरिया में रहने वाले पेंशन भोगियों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी का मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अभी 1,000 रुपये है, जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी। पेंशन भोगी संगठनों का कहना था कि मात्र 1,000 रुपये में दवाओं की ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए इसको तत्काल 1,000 रुपये से बढ़ा के 3,000 रुपये किया जाए। इस पर जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एवं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया और यहाँ पर इनका कहना है कि 7वें पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये सुधारित किया गया है। ऐसे में फिर से इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो 1,000 रुपये से 3,000 रुपये करने की मांग थी, उस मांग को खारिज कर दिया गया है। आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के विभाग के 3 अप्रैल 2024 के लेटर को देख पा रहे हैं, जो कि इस्कोवा से जुड़ा हुआ है और सभी पेंशनर्स डिपार्टमेंट को, एसोसिएशन को ये लेटर जारी किया गया है अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आशुतोष कुमार अग्रवाल जी द्वारा। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है उसको 1,000 से 3,000 किया जाए, लेकिन जो जवाब आया है उसके अनुसार द आइटम क्लोज्ड और जो 1,000 रुपये 7वें पे कमीशन में 1 जुलाई 17 से बढ़ाया गया है। अभी इसको आगे 3,000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस करने का कोई विचार नहीं है, इसलिए एट दिस स्टेज सीम्स जस्टिफाइड। यानी 1,000 रुपये पेंशनर्स के लिए बहुत है। दवाएं मिले या ना मिले, इसमें इलाज हो या ना हो, लेकिन फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 3,000 रुपये नहीं किया जाएगा। अब इसी इस्कोवा मीटिंग में दूसरा बड़ा मुद्दा उठाया गया कि जो अभी 80 साल के बाद 5% एडिशनल पेंशन मिलती है, उसको 65 साल से शुरू किया जाए और जब 80 साल हो जाए तो 20% एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाई कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20%, इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जाए। तो इस पर DOPPW के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ये प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरीके की डिमांड रखेंगे, जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेक्रेटरी के
इस दलील के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। यानी जो एडिशनल पेंशन की मांग की जा रही है कि 80 साल पूरा होने की बजाय 65 साल से ही एडिशनल पेंशन जारी की जाए और 65 साल होते ही 5% और आगे हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी की जाए। तो DOPPW ने वित्त मंत्रालय से इसके ऊपर सुझाव मांगे और वित्त मंत्रालय ने कहा यदि इस प्रकार 5 साल पे 5% एडिशनल पेंशन लागू कर दी जाए तो पूरे देश में वित्तीय हालात बिगड़ जाएंगे और राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को, पेंशनर्स को जब 5% एडिशनल पेंशन देगी तो उनके लिए भी यह मुश्किल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं डिस्कशन और डिसीजन ऑन द एजेंडा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इस मामले को भी यहाँ पे इस्कोवा मीटिंग में स्टैंड डाउन कर दिया है, खारिज कर दिया है कि जो 80 साल पे 5% एडिशनल पेंशन मिलती है वही मिलती रहेगी। 65 साल पे 5% एडिशनल पेंशन करने का कोई विचार नहीं है। अगला मुद्दा उठा साथियों कि जो फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को मंजूरी दी जाए। खासकर ये रेलवे बोर्ड के जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए जो पेंशन भोगी संगठन है उन्होंने मांग उठाई थी। पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग किया कि जिनको फैमिली पेंशन मिलती है जैसे कि विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। तो रेलवे बोर्ड इस तरह का फ़ायदा उनको नहीं देती है। ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल विचार करें और उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा देने का आदेश जारी करें। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा पेंशन धारकों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशन भोगियों को दिया जाता है। जब से रेलवे बोर्ड की तरफ से UMID यानी उम्मीद ये सिस्टम लॉन्च किया गया है तब से ये समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में जल्द ही रेलवे बोर्ड इसके ऊपर पुनः परीक्षण करेगा और इसको लेकर जल्द ही सर्कुलर जारी करेगा। यानी रेलवे बोर्ड ने इस बात को माना है कि वो डाइवोर्स, उसके बाद अनमेरिड डॉटर जैसे फैमिली पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जारी करेगा। उम्मीद सिस्टम में कुछ कमी है, इस कमी को सुधारा जाएगा और जल्द ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लागू किया जाएगा। अगली जो बड़ी मांग थी, मुद्दा था, वो था जो भी पेंशनर्स है और सीनियर सिटीजन है उनको रेलवे के किराए में छूट दी जाए। पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वे छूट फिर से बहाल की जाए। आप सबको पता है कि कोरोना काल के बाद सीनियर सिटीजन और जो पेंशनर्स हैं उनको रेलवे किराए में जो छूट मिलती थी वो छूट बंद कर दी है और इस पर फिर से मांग उठी है कि रेलवे किराए में सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स को छूट दी जाए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेलवे किराए में लगभग 59,837 करोड़ रुपए की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है। उसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। यानी इस मुद्दे को भी खारिज कर दिया गया कि सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स को अब छूट नहीं मिलेगी और इस मुद्दे को भी खारिज कर दिया। अगला मुद्दा इस्कोवा मीटिंग में उठा था कि जो कम्यूटेशन 15 साल के लिए लागू होता है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेंशनर्स का कम्यूटेशन 15 साल पूरा होने के बावजूद भी बैंकों और स्पर्श द्वारा काटा जा रहा है। बैंक और स्पर्श में तालमेल नहीं है। पेंशनर्स ने मुद्दा उठाया कि बैंकों और स्पर्श द्वारा 15 साल पूरा हो जाने के बावजूद भी कम्यूटेशन काटा जाता है। कभी कभी तो ये 16 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक कम्यूटेशन काटा जा रहा है और पेंशनर्स से ज़्यादा रिकवरी की जा रही है। स्पर्श के आने के बाद बैंकों और स्पर्श के बीच तालमेल की कमी के कारण ये समस्या और भी बड़ी हो गई है। पेंशनर्स की छोटी सी पेंशन में से इस प्रकार की रिकवरी को 15 साल होते ही रोकना चाहिए। तो अब इसके बारे में जो जवाब दिया है
वो देखिए क्या है। यहाँ पे कहा है कि श्री सामदेव जो प्रिंसिपल कंट्रोलर पीसीडीए, उन्होंने बताया कि ये इशू ज़्यादातर जो डिफेंस के पेंशनर्स है उनको सामना करना पड़ रहा है। 2020 में इस पर पेंशन पोर्टल लॉन्च हुआ था और उसके बाद पेंशनर्स का डाटा जो है माइग्रेशन होना शुरू हुआ बैंकों से इस पर्स में, विच वाज डेफिशिएंट। Anomalies arising out of incorrect restoration dates of commutation in cases migrated from banks to स्पर्श। ज़्यादातर उन पेंशनर्स को समस्याएं आ रही है जिनका पेंशन डाटा बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट हुआ है। वर टेकन अप विद द कंसर्न बैंक फॉर प्रोवाइडिंग करेक्ट सेट ऑफ डेट्स। तो इसके लिए जिनको समस्या आ रही है उनका बैंकों से सही डेट मांगा गया है कि कम्यूटेशन कब कटना स्टार्ट हुआ, कब इनका कम्यूटेशन कटना बंद होना चाहिए। Out of 7.22 lakh cases received from SBI, restoration dates have already been updated in respect of 6 lakh cases, while 1.22 lakh cases are under analysis। यानी बहुत बड़ी संख्या में केसेस थे, लगभग 7.5 लाख डिफेंस के पेंशनर्स थे जिनके कम्यूटेशन के डेट के बारे में पता ही नहीं था। इसको लेकर स्पर्श ने बैंकों को लिखा, बैंकों ने 6 लाख पेंशनर्स का डाटा दे दिया है और अभी भी 1.25 लाख पेंशनर्स का जो कम्यूटेशन का डेट है वो इस पर्स में सही नहीं है। उनका हो सकता है कि 15 साल के बाद में भी कम्यूटेशन कटे, जब इनका केस फाइनल होगा तब कम्यूटेशन जो रिस्टोर है होगा, कम्यूटेशन कटना बंद होगा। तो अब भी 1.25 लाख पेंशनर्स को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फर्दर केसेज हैविंग एक्सेस रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन आइडेंटिफाइड एज ए रिजल्ट ऑफ अबव अपडेशन will be taken up for reversal of excess amount after verification by disbursement authorities। Representative of SBI said that whatever data is in the system, the same will be shared with Ministry of Defence। जिनकी रिकवरी 15 साल के बाद में भी हुई है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और उनका जो अमाउंट है वापस पेंशनर्स के खातों में डाला जाएगा। SBI ने कहा जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इस पर हमारे से मांगेंगे हम उनको डाटा प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मुद्दा भी इस प्रकार समाप्त हुआ। इसके बाद मुद्दा उठा इस पर पेंशन पोर्टल को लेकर पेंशनर्स ने कर दी 2 बड़ी शिकायतें। डिफेंस पेंशनर्स ने इस पर पेंशन पोर्टल को लेकर 2 बड़ी शिकायतें की है। पहली तो ये कि इस पोर्टल में पेंशनर्स की पेंशन प्रोफाइल डाटा वेरिफिकेशन और अपडेशन में बहुत समय लगता है, बड़ी समस्या आती है। और दूसरी कि 80 साल पूरा होने के बावजूद इस पर द्वारा जो एडिशनल पेंशन जारी करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसके बारे में जो जवाब आया है वो आप यहाँ पे देखें। श्री सामदेव जो प्रिंसिपल कंट्रोलर है पीसीडीए के, उन्होंने कहा है कि पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन इज बीइंग डन व्हेन पेंशनर पोर्टल अकाउंट इज क्रिएटेड एंड अकॉर्डिंगली यूजर नेम एंड पासवर्ड इज शेयर्ड विथ पेंशनर। यानी जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन है वो पेंशनर खुद करते हैं, उनको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है। हाउएवर पेंशनर्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एक्सेस टू चेंज देयर ऑफिस नेम फाइनेंशियल पार्ट। लेकिन पेंशनर को उनका ऑफिस नाम और फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो चेंज करने का अथॉरिटी नहीं है। एज एंड व्हेन इश्यूज आर रिपोर्टेड द सेम आर बीइंग रेक्टिफाइड बाय पीसीडीए ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस बीइंग द कस्टोडियन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ पेंशनर्स। The correct PPO or any data can be notified, updated through request initiated, updated or approved by HOO और PAO। यानी पेंशनर कह रहा है कि मुझे मेरा स्पर्श का प्रोफाइल अपडेट करना है, वो अपडेट करता है, रिक्वेस्ट पीसीडीए के पास जाती है, फिर रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाती है और इसमें सालों लग जाते हैं। कहीं कहीं तो ये देखा जा रहा है कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये जो रिक्वेस्ट है अप्रूव नहीं हो पाती। दूसरी बात यहाँ पे जो पीसीडीए की ओर से सामदेव जी कहते हैं कि एक पेंशनर को अपनी खुद की जो फाइनेंशियल पार्ट चेंज करने का अधिकार नहीं है, वो पेंशनर को भी पता है। तो इसके लिए अधिकार जिसको है उसको तो करना चाहिए। जब पेंशनर अपनी गर्माश डालता है इस पर्स में तो कंसर्न के पास जाती है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए, सिटीजन चार्टर होना चाहिए कि इतने महीने में या इतने साल में या इतने समय में ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट डाल दी, अब वो ना तो दूसरी रिक्वेस्ट डाल पा रहे हैं और उनके साल भर हो चुके हैं, कितना इंतजार करेंगे। उसके लिए फिर वो सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं।
तो पेंशनर यदि इन्हीं कंप्लेंट और शिकायतों के पीछे ही भागते रहेंगे तो वो अपने आराम की ज़िंदगी कब जी पाएंगे। नेक्स्ट बात, रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स, इट वाज इन्फॉर्म्ड देयर आर अप्रोक्स 3.8 lakh केसेस वे डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इज नॉट अवेलेबल। बड़ा गौर करने वाली बात है कि 3,80,000 केसेस हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इस पर्स में अपडेट है ही नहीं। इसमें सर्विस पेंशनर भी हो सकते हैं और फैमिली पेंशनर भी हो सकते हैं। इसलिए इससे पहले भी मैं अपने वीडियो के जरिए सभी पेंशनर्स को ये आगाह करने की कोशिश करते आया हूँ कि आप अपना इस पर्स का प्रोफाइल चेक करें। आप सर्विस पेंशनर है, आप फैमिली पेंशनर है, आप अपना पीपीओ चेक करें, उसमें डेट ऑफ बर्थ चेक करें, और जो भी 1985 से पहले के रिटायरीज हैं वो अपना पीपीओ और डिस्चार्ज बुक में चेक करें वाइफ का करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है या नहीं। यदि केवल एज लिखा है तो तुरंत कार्रवाई करें और डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराएं। जॉइंटली नोटिफाइड पीपीओ में भी डेट ऑफ बर्थ और वाइफ का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये 3,80,000 केसेस जितने भी जो भी पेंशनर्स हैं वो समझ लें। आप सोचें कि हो सकता है कि मेरा भी नाम इसमें है, आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो एडिशनल पेंशन में समस्या आएगी और सर्विस पेंशनर की डेथ के बाद फैमिली पेंशन में समस्या आएगी। तो ये 3,80,000 केस होने के बावजूद डिपार्टमेंट हैज़ टेकन फॉलोइंग एक्शन इन दिस रिगार्ड। 1.4 lakh cases where only year of birth is available. The year of birth is being converted to date of birth as 1st January of next year as per rules और order। एक रूल है कि पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन केवल ईयर ऑफ बर्थ है, तो उस साल में नहीं, 80 साल पूरा होने के बाद में 81 ईयर से उनको एडिशनल पेंशन दी जा रही है। द लिस्ट ऑफ मिसिंग डेट ऑफ बर्थ इन अबाउट 2.4 lakh cases हैव बीन शेयर्ड विथ record officers for updation. The department is also updating date of birth on case to case basis as per availability based on inputs from pensioners। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2.4 लाख केसेज ऐसे हैं जिनकी गलत डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होने की वजह से रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखी गई है, और इसके बावजूद भी यदि कोई पेंशनर अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ सही से इस पर्स में अपडेट की जाती है। तो आप भी करें, आप अपना प्रोफाइल चेक करें, पीपीओ चेक करें, डिस्चार्ज बुक चेक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही कराएं, अपने पत्नी की डेट ऑफ बर्थ को सही कराएं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। अगला मुद्दा था कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा। हालांकि इसमें हाई कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं, और जो रिट पिटीशन डाल रहा है उसको ये फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं उसका केस अंडर प्रोसेस है। बैठक में नॉशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशनभोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई और 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इस पर डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस मौजूदा नियमों में संशोधन करने की मांग की गई थी और इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ पुनः विचार किया जाएगा और जल्द ही इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा। यानी यहाँ पे मुद्दा उठाया कि हर पेंशनर को कोर्ट में जाने की आवश्यकता क्या है, एक आदेश जारी कर दें कि जो भी 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर हुए हैं, उन्होंने पिछले 1 साल कंटिन्यू सेवा की है, तो उनको एक एडिशनल नॉशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के साथ विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही इसके ऊपर आदेश जारी किया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है पेंशनर्स के लिए, उन पेंशनर्स के लिए जिनको लाइफ टाइम तक एक एडिशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार आज की खबरों में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.